ये साक्ष्य सामने तो सब दिखा रहा है। हाँ ठीक है, पांडे सर देखेंगे, सुनिए पुनः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारे पास एक पोस्ट आया जिनमें जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड पुराना जो सबूत वो पहले भी बताए थे और आज भी वही चीज़ें बता रहे हैं। किनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। कुणाल सर लगातार अभी एक्टिव नज़र आ रहे हैं हर एक मामले में, और उन्होंने एक पोस्ट किया जिनमें बता दिए हैं पूरा खुल करके। ये जो पोस्ट है आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। मैं आपको आज भी इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मामला जो बहुत आगे तक निकल चुका है। आप देखिए यहाँ पे इमेज में, ठीक है। और प्रूफ को पहले क्यों नहीं दिया गया था, आप सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद ये पूरा पोस्ट पढ़िए, ठीक है। पोस्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ ठीक है। तो आप ही सर बोले थे कि हमारे टीचर बीमार है कुणाल नागपुरी के, इस वजह से आंसर की डिले हो रहा है, रिजल्ट आने में डिले हो रहा है। सर ये 10 महीना, ये 40,000 सर आप सही बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन ये 40,000 कैंडिडेट का 10 महीना से हो गया रिजल्ट निकाला है। हम यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल क्यों लगा, देखिए और आप जो इतना बता रहे हैं सर, सिंपल देखिए, बहुत ज्यादा टॉपिक तो लंबा नहीं खींचेगा। सर का भी टाइम प्रेशियस है, मेरा भी टाइम प्रेशियस है, आपका भी टाइम प्रेशियस है। हमको ये बताइए जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी सर, अप्रिशिएट करते हैं आपके जो है काम को, नो डाउट बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको ये बताइए सर जब टाइम के पहले क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ गया तो इसका मतलब क्या है सर? सामने आपको दिखा रहे, पुलिस ऑफिसर है, उनको पता है, हम सामने दिखाएंगे, हम सामने दिखाएंगे। पांडे सर को दिखा, पांडे सर को दिखा रहे हैं सर, आपकी सारी बातों पे हम सर वो है, लेकिन ये क्वेश्चन पे ये आंसर बात कैसा है पांडे सर? सर पेपर देखिए, वीडियो के सर, आपको भी विश्वास हो जाएगा सर, यहाँ कैमरे के सामने बोल रहे हैं। सोशल मीडिया ये कैसे संभव है? आप छात्र व्यवस्था की सर बात कर रहे हैं, मतलब छात्र सर सबसे दिखाता है। पता चलेगा तभी ना, जब कोई सक्षम अथॉरिटी कहेगा कि ये साक्ष्य सही है, ये साक्ष्य सामने तो सब दिखा रहा है। हाँ ठीक है, पांडे सर देखेंगे, सुनिए पुनः। दांत का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, लिवर का डॉक्टर सब एक नहीं होता है। आप टीचर हैं, आप टीचर हैं तो आप यूपीएससी, जेपीएससी, नीट, जेईई एडवांस और मेंस सब नहीं पढ़ाते हैं। कोई सा पेपर भी चलेगा। आप अगर पढ़ाते हैं तो एसएससी की तैयारी कराते हैं, आप अपनी स्टोरी बता दीजिए, जेपीएससी की तैयारी कराते हैं। आप अपनी स्टोरी बता दीजिए, मेरा जो स्टोरी बहुत लंबा है, 2012। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो क्लिप को देख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन ये जो पोस्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं कितना लंबा लेके रखा हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए। देखिए एग्ज़ाम फाइटर्स, यहाँ पे देखिए, पढ़िए दोस्तों। हमारे कुछ मित्रों का तर्क है, लगातार जो कमेंट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तर्क है कि हम लोगों के पास या मस्ताना सर के पास कोई सॉलिड प्रूफ था तो हम लोगों ने जीएसएससी को क्यों नहीं दिए। स्पष्ट रूप से आपका क्वेश्चन था, इसका जवाब सुनिएगा। तो हम लोग जीएसएससी को क्यों नहीं दिए, आप नीचे वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि वीडियो क्लिप तो आप शुरू में ही देख लिए। और देखिए जब हम प्रथम बार ही वार्ता को गए थे तभी हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि हमारे पास एविडेंस है। आप देखिए वहाँ पर मीटिंग में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी बैठे हुए थे, पर जीएसएससी के सचिव महोदय ने साफ साफ कहा कि हम जांच के सक्षम प्राधिकार नहीं है। वे साफ साफ बता दिए कि हम लोग जांच के सक्षम लोग नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब आप सक्षम प्राधिकार नहीं है तो फिर आप बाद में क्यों साक्ष्य की डिमांड करने लगे। बात तो सही है कि जब आप ही लोग बताएं कि हम लोग सक्षम प्राधिकार नहीं, यानी हम लोग जांच करने के योग्य नहीं है, आप हमें प्रूफ दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे।
अब मान लीजिए कि देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कोचिंग चलाता है। अब सारा सब्जेक्ट तो खुद नहीं पढ़ा सकता है, उनके लिए टीचर तो रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, यानी कि वो क्या करे, जीएसएससी का काम क्या है, विभाग में जो भी कार्य है उसको कंप्लीट करना। अब उसमें पेपर लीक हुआ या नहीं उसको वीडियो दिखाइएगा, तो क्या वो बोल रहे कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, हम जांच नहीं कर सकते। तो किस अधिकार से बाद में प्रूफ मांग रहे थे, ये पॉइंट करने, यानी कि पॉइंट को नोट कीजिए अभी आप लोग, ठीक है। और क्यों आपने हमारे हर साक्ष्य को झूठा दिखाने का षड्यंत्र रचा, और क्यों हम लोगों के साक्ष्य को झूठा षड्यंत्र दिखाने का कोशिश की, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो साक्ष्य है उसे बताया गया कि झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो जांच होकर आ रहा है रिपोर्ट, वो सब क्या है, ध्यान से देखिएगा। बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है, इसीलिए ताकि हमारे साक्ष्य के साथ आसानी से छेड़छाड़ हो सके, ठीक है। आसानी से यानी कि बता रहे कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा सकती थी, ठीक है। एक पूरी फेक स्टोरी तैयार हो सके और कुछ समय बाद छात्र भी उस पर विश्वास करने लगे। पर हम लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक से काम किया और आज उसी का परिणाम है कि जीएसएससी की जांच में अभी नेपाल कनेक्शन निकला है। कौन सा कनेक्शन निकला है, नेपाल का। मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए, इन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में पटना का बुद्धा पार्क, आखिर सर के पास कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन है। अगर सच में बुद्धा पार्क वाला बात सच निकल जाती है तो याद रखिए सारा चीज़ क्लियर है, रद्द होने से, जांच होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और भी पार्क दिया हुआ, रांची, हजारीबाग, ओहो हमारा हजारीबाग भी आ गया, हजारीबाग में भी, आसनसोल, और भी कई कनेक्शन निकलना बाकी है। बताइए कहाँ कहाँ, नेपाल का तो निकल चुका है, और नेपाल वाला निकला, लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक करवाने के नाम पर पैसे ठगे गए, उन लोगों को क्वेश्चन दिया भी नहीं गया। इस तरीके से बताइए, जब पैसा उसको दिया गया तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ऐसा बात नहीं। क्या बुड़बक थे जैसे सीजल के छात्र जो बिना क्वेश्चन लिए पैसा दे दिए, ये भी तो आप सभी सोच सकते हैं। तीखा लगेगा सो कॉल्ड जेन्युइन का, ठीक है। चलिए कौन कौन सा पार्क है देख लीजिए एक बार फिर से। नेपाल का तो निकल चुका है, नेपाल का निकल चुका है पहला, पटना का बुद्धा पार्क दूसरा, रांची तीसरा, हजारीबाग चौथा, आसनसोल पांचवा, यानी कि 5 यहाँ पे साक्ष्य दे दिए कुणाल सर, ठीक है। 5 जगह से और भी प्रमाण आने वाले हैं, ठीक है। और देखिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 5 आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिए। तो आप ये भी तो सोचिए इनके पास इतना सारा एविडेंस कैसे आ गया, छात्रों ने दिया क्या, सर गए थे एविडेंस लाने, नहीं, छात्रों ने इकट्ठा करके दिया। आज वे छात्र चिल्ला रहे हैं मीडिया में आकर, जिनका डिबी हो चुका है, बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ नहीं, कोचिंग गएंगे। आज उसी से पढ़े हुए हैं छात्र, आज बोले कोचिंग गएंगे। यानी बात करने का भी लिहाज होता है, बात किस तरीके से करना चाहिए ये भी बोलते हैं कि शब्द ऐसा चीज़ है, एक व्यक्ति को जैसे तीर मारते हैं ना, शब्द से निकला हुआ जो जहर है वापस कभी नहीं आता। यानी कि शब्द ऐसा तीर है जो इसको आप वापस ही नहीं कर सकते, एक बार निकल गया जो निकल गया। यानी कि सोच समझ कर हमें बड़े बुजुर्गों का जो शिक्षक है उनका मान सम्मान रखते हुए, आज आपका हो गया, कल आप जीएसएससी जेल में क्यों, यानी कि जिस समय आपका डिबी में नाम नहीं था उस समय आप कैसे खड़े रहते थे, पेपर लीक हुआ पेपर लीक हुआ, और आज आपका डिबी में हो गया तो अपने स्वार्थ के लिए आप बोल रहे। देखिए ये तो नेचुरल सी बात है, कोई भी व्यक्ति स्वार्थ के पन में, अगर आप रद्द करवाने वाले जो भी विद्यार्थी, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर डिबी वाले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके स्थान पर आप भी होते ना तो आप भी यही करते, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन कोई व्यक्ति स्वार्थ पहले अपना आप को देखेगा उसके बाद किसी को, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो चुका, वो तो चाह रहे किसी भी तरीके से इतना बड़ा पोस्ट है ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा संभावना ही नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, ज्वाइनिंग होगा नहीं। भले आप उछल लीजिए, कूद लीजिए, बकरे को बलि देने से पहले खिला पिला के टीका मुंदरिका लगा के सारा चीज़ कर दिया जाता है ना, लास्ट में काट दिया जाता है। इस तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पे जांच हुआ
पैसा भी ट्रांसफ़र किया गया, पेपर लीक नहीं हुआ। फिर दूसरा जगह पे गया, फिर वैसा भी होगा। बार बार बोला जाएगा पेपर लीक नहीं हुआ, और लास्ट में बोला जाएगा पेपर लीक, काटो, बकरे को बलि दे दो, सीजीएल परीक्षा रद्द। मज़ा आ जाएगा। जिस दिन पेपर रद्द हो जाएगा उस दिन क्या माहौल होगा, एक अलग ही लेवल का माहौल होगा। उस चीज़ को आज ही फील कर रहे हैं हम, आप भी फील कीजिए। सो कॉल्ड जेन्युइन है वो थोड़ा सा फील कीजिए, उस समय आपकी दशा क्या होगी, उस समय का स्थिति को याद कीजिए, आने वाले समय को याद कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और देखिए कहाँ तक थे हम लोग, रांची, हजारीबाग, आसनसोल और भी कनेक्शन निकालना बाकी है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों के षड्यंत्र भी, कुछ लोगों ने षड्यंत्र भी किए, हम अपने सारे साक्ष्य को पब्लिक डोमेन पे में लेते आए ताकि उसमें जितनी छेड़खानी की संभावना है। ठीक है, यानी कि लोग पूरा कोशिश किए, बोलते उकसा न उकसाओ, और वो गलत कदम उठा ले, यानी कि पूरा कोशिश किए कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन सर ने दिमाग लगाकर क्या किए, सारा प्रूफ को बचा कर रखे। क्योंकि जिस तरीके से मामला पेपर में आ रहा था, आप सभी को पता हुआ किस तरीके से उकसाया गया कि पेपर लीक, आप लोग दीजिए साक्ष्य, बताइए, खुलकर बताइए ताकि छेड़छाड़ किया जा सके। लेकिन सर लोगों ने इतना दिमाग लगाया। तो एक शिक्षक चाहे छात्र जितना भी उन्नति तरक्की हर एक चीज़ का, लेकिन छात्र अगर कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाया हुआ, शिक्षक छात्र से हमेशा ही बड़ा होता है, मान्य सम्मानीय, और बुद्धि उनके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपना बुद्धि तर्क से दिमाग लगाएं। और छात्र जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, छात्र तो छात्र ही होता है। ठीक है, खैर चलिए इन पर बातें बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, पढ़कर मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए जितनी चाहे सुनियोजित तरीके से एक फेक स्टोरी तैयार किया जा सके, हम लोगों को हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्पष्ट रूप से बता दिए कि हम लोग कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। ठीक है, आज जो साक्ष्य प्राधिकार है, आज जो सक्षम प्राधिकार है माननीय न्यायालय हाईकोर्ट, वहाँ हमारा सारा साक्ष्य मौजूद है और इसी के आलोक में सारी जांच चल रही है। और किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं कि वो पेपर आउट के साक्ष्य को दबा सके, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। यहाँ पे कुछ शब्द है, आप नोट कीजिए। ये जो शब्द है काफ़ी सोच समझ कर बोली जाती है, और उन्होंने बोल भी दिया है कि अभी तक जितना हमारे पास प्रूफ है, किसी में इतना दम नहीं है कि पेपर लीक को रद्द करने से रोक सके। आप समझ जाइए कि कौन सा प्रूफ है। अगर कोई आदमी खुले चैलेंज दे दिया, अब मामला खुलकर आ रहा है, इसलिए कुणाल सर भी जो टीम है खुलकर सामने आ रहे हैं। तो बहुत ही डेफिनेटली कि बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने वाली है, और खुलकर बता दिए किसी में दम नहीं कि पेपर लीक को रद्द होने से रोक सके। सो कॉल्ड जेन्युइन आप भी ताकत लगा लीजिए, आप चाहे वकीलों का हुजूम खड़ा कीजिए या कुछ खड़ा कर दीजिए, कोर्ट भीड़ से नहीं डरती है। आप पटना का एग्जाम्पल लीजिए, पटना में कितना भीड़ था, इकट्ठा था, उनके पास प्रूफ नहीं था, इसीलिए उनके पक्ष से फैसला नहीं आया। हमारे पास प्रूफ है, आप एग्जाम्पल दीजिए ना, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। और देखिए, सोचिए 28 लोग नेपाल गए, पैसे लेन देन की सबूत भी मिले, गिरफ्तारियां भी हुई, पर पेपर लीक का सबूत नहीं मिला। क्या हुआ, 28 लोग पेपर पढ़ने गए, गिरफ्तार भी करते हैं, पर पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ऐसा रांची में भी आएगा, बुद्धा पार्क में भी आएगा, हजारीबाग में भी बोलेगा, सब जगह सभी को गिरफ्तार करेंगे, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब तो खुलासा होगा, मज़ा यहाँ से आने वाला है। इसमें क्या बोलती है सीआईडी और सर, मतलब कि जो जांच एजेंसी है क्या बोलती है, फैसल में क्या आने वाला है, क्या इसके पीछे एक बड़ी गैंग लगी हुई है, बहुत ही क्रिटिकल मामला होने वाला। ठीक है, क्या आपको इस स्टोरी पर विश्वास हो रहा है? लास्ट में, ठीक है, व्हाट्सएप का टाइमिंग भी अकाउंट एफिडेविट क्या लिखा हुआ, हाँ देखिए, व्हाट्सएप का टाइमिंग भी
काउंटर एफिडेविट में न्यायालय को नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। बताइए, जबकि वो एक रात पहले की है, जब नेट चल रहा था, आंसर की भी मैच हो गया, पर न्यायालय को ये बताया जा रहा है कि लड़के के सामने वाली, यानी कि लड़के ने सामने वाले की फ़ोटो क्यों नहीं खींची, टाइमिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। वाह भाई वाह। अब बेचारे सीआईडी वाले भी क्या करें, उनकी भी तो कोई गलती नहीं, बेचारे को क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन कहीं और से मिल रही होगी, ठीक है। देखिए बात सही है, अब सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, उनको भी तो कहीं और से प्रेशर मिल रहा हो कि आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना ताकि पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब मान सम्मान की बात है, बड़े लोगों की बात है, करोड़ों रुपयों की बात होगी, तो क्या करेंगे। तो कोई भी अधिकारी हो, अब सीआईडी की जगह में आप भी होते हैं दोस्त, तो आप भी शायद वैसे ही करते। तो सब कोई अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन पेपर लीक हुआ है ये यहाँ सही भी है, ये भी सही है, लेकिन जो लोग बोले पेपर लीक नहीं हुआ ये गलत है, ठीक है। चलिए और भी सुनिए। देखिए, याद रखिए, सत्य को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, पर पराजित नहीं। जितने यानी कि कितने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सबूतों को झुठलाएंगे महादेव, अभी भी बहुत कुछ कोर्ट में जाना बाकी है। सॉरी, महादेव मैंने बता दिया, मैं क्या क्या पढ़ दे रहा हूँ, महोदय, ठीक है। यानी कि अभी भी बता दें कि अभी भी बहुत सारे प्रूफ कोर्ट में जाना है। सारी साजिशों को अंत जरूर होगा। पोस्ट अच्छा लगे तो ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, पोस्ट अच्छा लगे तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और पोस्ट अच्छा लगे यानी कि वीडियो भी अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, सो कॉल्ड जेन्युइन को शेयर करें। सो कॉल्ड जेन्युइन हमें कमेंट कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाले वो भी कमेंट कीजिए, जो लोग चाहते हैं रद्द हो जाए वो भी कमेंट कीजिए, और बताइए अपनी राय। आपके राय का हमें इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करते, मैं कमेंट पढ़ तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ, ठीक है। जो लोग गिर के कमेंट करते, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, हम बोलते हैं रद्द मतलब रद्द, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, हम बोलते हैं रद्द मतलब रद्द, रद्द मतलब रद्द, अब रद्द मतलब रद्द, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शुरू में ये बताया था पेपर लीक हुआ है और होकर ही रहेगा, नहीं, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को जो यानी कि पेपर लीक के जो सबूत है वो दे दिए गए हैं। अब तो खुलासा हो रहा है, धीरे धीरे खुलासा, मैं खुलासे को बताते चलूँगा। तो चैनल में नए होंगे तो खुलासा जानने के लिए सब्सक्राइब करें, प्लस में अब तैयारी करने के लिए भी सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लस में आपको फ्री PDF चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके जुड़िए। बाकी बात इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।